टुडेज टॉपिक इज़ हैबिट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। बहुत ही कम लोगों ने इस टॉपिक पर बात की है। इस टॉपिक पर बात करने का मकसद ये है कि अगर आप के अंदर ये आदतें पाई जाती हैं या आप किसी ऐसे सर्कल में रहते हैं जिस सर्कल में के लोगों में ये आदतें पाई जाती हैं, तो आप इन हैबिट्स को, इन आदतों को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करें, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। और जिन लोगों में ये आदतें पाई जाती हैं उनको ज़रूर ये मैसेज कन्वे करें इन हैबिट्स के बारे में, इन एक्टिविटीज़ के बारे में, ताकि वो भी कामयाब हो सकें। अगर वो इन हैबिट्स को, इन एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ते, तो आपके लिए बेहतर है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर सकें, ताकि आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ चल सकें। सबसे पहली जो हैबिट है अनसक्सेसफुल पीपल की, वो ये है कि दे आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। कोई भी काम करते हैं तो उनका फोकस किसी एक काम पे नहीं होता, वो तकरीबन ज़्यादातर 2-3 कामों पर फोकस कर रहे होते हैं। ज़्यादा कामों पर फोकस करने का नुकसान क्या होता है कि आप कोई एक काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। आपका जो मेजर काम होता है वही आपका ख़राब हो जाता है, और जो आपके साइड वर्क होते हैं जो इतने मेजर नहीं होते और वो भी अच्छे तरीके से जो है ना वो मुकम्मल नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो अपनी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ें, किसी ख़ास काम को जो कर रहे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको फोकस करें। दूसरी हैबिट जो है वो होती है दे आर नॉट पंक्चुअल। वो उनका कोई भी काम करने का कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता, कोई शेड्यूल नहीं होता, कोई काम करने का प्रॉपर टाइम नहीं होता। जब मूड होता है कोई थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अगर मूड नहीं है तो जो उनका काम बहुत ज़रूरी होता है वो उनके मूड की वजह से रह जाता है, और जो उनकी सक्सेस में रुकावट बनता है, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में आ जाते हैं और नाकाम लोगों की आदतों के अंदर वो शुमार होते हैं। नेक्स्ट हैबिट जो है वो अनसक्सेसफुल पीपल की, वो ये है कि मेक रिस्पॉन्सिबल समवन एल्स फॉर देयर फेलियर्स। वो उनका कोई काम ख़राब हो जाता है, किसी काम में नुकसान हो जाता है या कोई काम अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम पर डाल देते हैं, अपने कोलीग्स पर डाल देते हैं, तो ये काम तो इसने किया था, मैंने ये काम किया ही नहीं। अगर आप अनसक्सेसफुल हैं तो ये आदतें ज़रूर आपके अंदर पाई जाती होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, फेलियर हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करें, उससे सीखें और न्यू तरीके से उस काम को करें, और जो फेलियर के अंदर जो आपने मिस्टेक्स की हैं उनको दोबारा ना करें। नेक्स्ट हैबिट ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल इज स्टील समवन्स क्रेडिट। फेलियर का वो जिम्मेदार भी किसी दूसरे को ठहराते हैं, और अगर कोई काम अच्छा हो गया तो उसका क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश करते हैं, और लेते भी हैं, किसी भी तरीके से लेते हैं। झूठ बोल कर ले लिया या अपने ओहदे का असर रसूख दिखाकर जो है ना वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। सक्सेसफुल पीपल के अंदर ये हैबिट, ये एक्टिविटी नहीं पाई जाती। अगर आपके अंदर ये हैबिट या एक्टिविटी पाई जाती है तो इनको छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपने कोई काम नहीं किया तो उसका क्रेडिट देने की कोशिश ना करें, बल्कि जिस शख्स ने जो काम किया है उसको ही उसका क्रेडिट दें, ताकि वो आपकी अच्छे तरीके से इज्जत कर सके। नेक्स्ट हैबिट अनसक्सेसफुल पीपल की, वो ये है कि दे आर ऑलवेज रेडी टू क्रिटिसाइज एवरीवन। वो हर वक्त अपना ज़रूरी काम छोड़कर अपना वक्त फजूल कामों में, फजूल चीज़ों में गुजारते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ करने में गुजारते हैं, और उनमें नुक्ताचीनियाँ, गलतियाँ निकालते रहते हैं कि उस शख्स ने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। अपने काम पर फोकस नहीं करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस नहीं करते, और दूसरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दूसरों के जो काम हैं, दूसरों के टास्क हैं, उन पर फोकस कर रहे होते हैं, और वो भी क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ना कि उनको फुलफ़िल करने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो अच्छे लोग, कामयाब लोगों की जो आदत होती है वो पीपल को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, न्यू आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ताकि उनके अंदर से कोई न्यू चीज़ उनको मिल जाए सीखने के लिए, कोई न्यू चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों तो लोगों के बजाय आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करें, आइडियाज़ को डिस्कस करें। नेक्स्ट और लास्ट हैबिट जो है वो अनसक्सेसफुल पीपल की, वो ये है कि वो किसी भी चीज़ का कोई भी फैसला बहुत जल्दी से सुना देते हैं। जज समवन वेरी क्विकली, जज समथिंग वेरी क्विकली। किसी शख्स को या किसी चीज़ को, किसी टास्क को बहुत जल्दी से जज कर लेते हैं और उसके बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी फैसला सुनाने से पहले या किसी को जज करने से पहले उसके प्रीवियस रिकॉर्ड का, उसके प्रीवियस हालात का आपको ज़रूर पता होना चाहिए,
या अगर कोई कोई काम कर रहे हैं तो उसका उनका मंसूबा क्या है, उनका प्लान क्या है, किस प्लान के तहत ये काम कर रही है, उनके फ्यूचर प्लान के बारे में अगर आपको पता हो, तभी आप किसी को अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, या किसी चीज़ को, किसी थिंग को जो आप अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इन आदतों में से कोई भी आदतें चंद एक या ये सारी पाई जाती हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इन आदतों को छोड़ें, अच्छी आदतों को, नई आदतों को, सक्सेसफुल पीपल की जो हैबिट्स हैं उनको अपनाएं और कामयाब हो सकें, और इस मैसेज को दूसरों तक ज़रूर कन्वे करें। थैंक यू।